ओम सब वंदे मातरम। सभी आर्य वीरों को नमन, सभी आर्य वीरांगनाओं को नमन। नमन है उस राष्ट्र प्रेमी को जो अपने राष्ट्र, अपने धर्म की संस्कृति के लिए जीवित है। जैसा कि हम संस्कारों के ऊपर 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, ये संस्कार हमारे बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और संस्कार का निर्माण किया जाता है, संस्कारों का निर्माण किया जाता है। संस्कारों का निर्माण गुरुजन करते हैं। संस्कारों का निर्माण हमारे गुरुजनों के द्वारा होता है। अब गुरुजन है कौन? हमारे प्रथम गुरु हमारी माता होती है। वो माँ जिसके गर्भ में हम 9 महीने का वास करते हैं, उसके बाद हम पृथ्वी पर शरीर रूप धारण कर अपने आप को प्रकट करते हैं, वो माँ। हमारे संस्कार हमारे गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि गर्भ के दौरान 4थे महीने में बच्चे का हृदय निर्माण हो जाता है। इसलिए 4थे महीने में स्त्री को 2 हृदयनी कहा जाता है, यथार्थ 2 हृदय वाली। उस वक्त माँ का आचरण जैसा होगा, बच्चे के आचरण में बहुत बड़ा महत्व इस गर्भधारण के आचरण का होता है। उस वक्त माँ का आचरण सात्विक है, वासना पूर्ण है। ये भी हमारे बच्चे के उत्पन्न होने के बाद अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो जब तक बोलना चलना नहीं सीख जाता, अर्थात विद्यालय गुरुकुल जाना योग्य नहीं होता, उसका प्रथम गुरु उसकी माँ ही होती है। माँ जैसा व्यवहार करती हैं, माँ जैसा आचरण करती हैं, वैसा ही बच्चे के प्रथम संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। फिर गुरुकुल जाने के बाद में उनको गुरु मिलते हैं। ये जो पवित्र संस्कार होता है, गुरु का आचरण, गुरु का दिया हुआ ज्ञान आगे के संस्कारों में वृद्धि करता है। अगर माँ कुसंस्कार दे दे, अगर माँ के गर्भ से कुसंस्कार बच्चे के अंदर पड़ जाए, गुरुकुल जाने तक अगर उसके अंदर कुसंस्कारों की छवि उसके मस्तिष्क पर छा जाए, तो गुरुकुल में जाने के बाद प्रयत्न करने के उपरांत भी उसके मस्तिष्क से, क्षमा चाहता हूं, आज थोड़ा खुशकी आ गई थी, हम पूरी तरह से संस्कार खत्म नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वे संस्कार उसके मस्तिष्क में रह जाते हैं। हमारे 2 गुरु, जैसा कि हमने बताया, एक माँ, एक महिला, एक पुरुष। महिला जो माता रूप में आती है, पुरुष जो ब्राह्मण रूप में आता है। और आज दृष्टिगोचक आप देखते रहे, आप दृष्टि से देखते ही होंगे, आपके सामने सब कुछ चल ही रहा है। आज दोनों ही, स्त्री भी और ब्राह्मण भी, अपने धर्म पद से विचलित हो चुके हैं। आज ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा और स्त्री यानी कि देव शक्ति, दोनों ही अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर, सत्य का त्याग कर, असत्य की पूंछ पकड़े हुए हमारे समाज, हमारी संस्कृति को डुबोने का कार्य कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, यहां पर मैंने कुछ शब्द का प्रयोग नहीं करा। कुछ महिला और कुछ ब्राह्मण, क्योंकि सभी नहीं खराब है। अगर सभी खराब हो जाएंगे तो पृथ्वी पर आग लग जाएगी। यानी कि आप लगा लीजिए, अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग 5% दूषित मिलेंगे और शहरी क्षेत्रों में 80% दूषित मिलेंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए मैंने 5% कहा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लज्जा रूपी एक दीवार खड़ी होती है। लज्जा अर्थात जो कार्य करने योग्य नहीं है उनको ना करना ही लज्जा कहलाती है। अर्थात जो कार्य, जो कुक्रम, जो अधर्मी कार्य है, जो हमारे वेद विरुद्ध कार्य हैं, उनको ना करने की जो इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, वही लज्जा है। क्या मैं नहीं करनी? अरे ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि चाचा, ताऊ, भाई, भतीजों का एक कुल, एक परिवार जुड़ा रहता है, तो वहां पर एक मर्यादित शब्द प्रयोग होते हैं।
और ये जो संस्कारहीनता है वर्तमान में आप इसका लगातार अपने आंखों के आगे देखते होंगे। अभी मैं कुछ वीडियो देखता हूं, आप लोगों ने भी देखी होगी, उसमें लड़कियां कैब ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं तुम्हें ऐसा आरोप लगा दूंगी, मैं तुम्हें ये कर रही हूं, तुम बदतमीजी कर रहे हो। सिगरेट पी रही हैं, कैब वाले से लड़ाई कर रही हैं, ड्राइवर से लड़ाई कर रही हैं, ड्राइवर मोबाइल के वीडियो बना रहा है। क्या सत्य है कैसा असत्य है ये बाद की बात है, किंतु ये वर्तमान में देखा जाता है। महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिलाएं छेड़छाड़, बलात्कार आदि प्रयासों का बहुत सारा षड्यंत्र झूठे सच्चे मुकदमों में होता आया है। इसका आपसी रंजिश में ही प्रयोग होता आया है। क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों का हनन करते हैं, हम अपने संस्कारों का हनन करते हैं। आज पश्चिम सभ्यता वाले पुरुष गुप्तांगों के विभिन्न महिला गुप्तांगों के, पुरुष गुप्तांगों के खाने के प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं और उनको महिलाएं खाती हैं, पुरुष खाते हैं। ये संस्कृतिहीनता का ये एक प्रतीक है। इससे बच्चों के अंदर मानसिक रूप से एक विकृति पैदा हो जाती है। उसके बाद हमारे ब्राह्मण अर्थात हमारे गुरु हमको वेद ज्ञान का सही ज्ञान नहीं देते। वे अपने स्वार्थ सिद्धि अनुसार, या मैं कह दूं कि कहीं ना कहीं लोभ के कारण हमको अपने ही धर्म से भटका देते हैं। ये हमारी संस्कृति और हमारे समाज के विनाश का कारण है। और जिस प्रकार अग्नि में घी घेर कर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उसी का कार्य करती है हमारी बॉलीवुड एडवर्टाइजमेंट और हमारे प्रोडक्ट। हमारे आसपास के वे पश्चिमी सभ्यता वाले वामपंथी लोग जो नहीं चाहते कि भारत दोबारा आर्यवर्त देश बने। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल्ली के अंदर एक रेस्टोरेंट अर्थात होटल के अंदर एक महिला को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो परिधान साड़ी पहने हुए थी। अपने ही देश की सभ्यता का प्रतीक साड़ी, मर्यादित वस्त्र धारण की एक महिला रेस्टोरेंट में नहीं जाने दी जाती। कहा जाता है कि आप साड़ी पहने हुए हो, ये एक पिछड़ा हुआ पहना हुआ है, या जेंटलमैन ही आ जाते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पर कार्य किया और उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया। रेस्टोरेंट बंद करना अच्छी बात है, दंड मिलना चाहिए, किंतु यह कार्य हुआ कैसे? इसके पीछे कौन सी सोच है? उस सोच का निवारण भी अनिवार्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ही घरों में यह सोच उत्पन्न हो रही हो, और हो भी रही है, क्योंकि आज बॉलीवुड वाले, आज पॉर्न सीरीज बनाने वाले, वेब सीरीज बनाने वाले, एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारे धर्म गुरुओं को ऐसा परोसते हैं जैसे वे एक वासना का वस्तु हो, जैसे कोई धर्म ही ना हो, जैसे कोई हमारा वजूद ही ना हो। हम हमारी माताओं को, हमारी बहनों को प्रदर्शनी के रूप में प्रयोग करते हैं, हमारे गुरुओं को छिछोरे के रूप में प्रयोग करते हैं। उसका ये महत्वपूर्ण कारण है कि ये लोग हमको खत्म करना देना चाहते हैं। और इसी का दुष्परिणाम है कि आज के बच्चे 10, 15, 20, 15, 16 साल के जो हैं, वे अधिकतर हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वे वासना में लिप्त हो जाते जा रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस जैसे सीरियल, जहां पर खुलेआम एक हरियाणा की पूर्णिया लड़की एक एजाज खान नाम के लड़के को चुम्मा चाटी करती है, क्या उसके माँ बाप, उसके बेटे, उसका माँ बाप, उसके भाई इस चीज को नहीं देख रहे? हरियाणा तो दुख की घटना है, बहुत गलत घटनाएं घटित हो रही हैं। बिग बॉस तो बनाया जाता है, बिग बॉस बनाया जाता है वासना को खिंडाने के लिए। बिग बॉस बनाया जा रहा है सलमान खान की एक वो मानसिकता पश्चिमी सभ्यता को लागू करने के लिए। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इन बॉलीवुड वालों का कोई धर्म नहीं है, इन बॉलीवुड वालों का कोई अपना वजूद नहीं है, ये एक वेश्यालय है।
और वेश्यालयों में बैठे व्यक्ति वे महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। हमारे बाप दादा कहा करते थे भांड हैं भांड, नाचने गाने खाने वाले भांड, और भांडों को कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई वजूद नहीं होता। इन भांडों को हम अपना आइटोन मानते हैं, इन भांडों को हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं। इसी वजह से आज हमारे घर भी भांड होते जा रहे हैं। आज हमारे घरों में भी धीरे 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 अमर्यादित, अप्रत्यक्ष रूप से वेश्यालय बनते जा रहे हैं। आज समाज इस दिशा में जा रहा है जहां पर शायद हमारे पतन का रास्ता साफ हो रहा हो। और यह कार्य इस्लामिक, ईसाईयत और वामपंथी सभी कर रहे हैं। आज हमको चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं को चाहिए कि जिस प्रकार वेदों के ज्ञान को आर्य समाज ने नित्य फैलाया, उसी प्रकार घर घर में जाकर उस आर्य समाज के ज्ञान को फैलाया जाए और एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जाए इस मीडिया के खिलाफ, इस चलचित्र को, नाटक फिल्मों को बनाने वालों के खिलाफ, इस पूरी इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं आप इसको, विभाग के खिलाफ, इस पूरे एक ग्रुप के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाया जाए और बहुत सख्त कानून बनाए जाएं। ऐसे सख्त कानून जो जिस प्रकार कहते हैं ना कि मुसलमान की हमें इस्लाम कबूल करवाना है, हमें इस्लाम लाना है, शरीयत के कानून लगाने हैं। हम शरीयत के कानून के पक्षधर नहीं, लेकिन हमको कानून ऐसे बनाने चाहिए जो कल को हमारी कोई, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को नग्न तक के रूप में प्रदर्शित ना कर सके। उसी से ही हमारी माताओं बहनों का थोड़ा चरित्र शायद बच पाए, उसी से शायद गर्भ संस्कार बच पाए, उसी से शायद कुछ ब्राह्मणवाद बच पाए। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे ब्राह्मण आज भी अपने जी तोड़ से, जान से, अपने पूरे वजूद को लगाकर धर्म और संस्कृति बचाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके विपरीत बहुत बड़ी इस कुरुक्षेत्र में कौरव सेना भी खड़ी है। वर्तमान में पांडव कम हैं, कौरव ज्यादा हैं। इन पांडवों को चाहिए कि वे इकट्ठा हो जाएं, अपनी सेना को इकट्ठी कर लें, क्योंकि कुरुक्षेत्र सजा हुआ है और आज के वक्त में सबसे पहला जो कार्य करना है वो मर्यादा है, मर्यादाओं को बचाना, संस्कारों को बचाना, और किसी भी हाल में प्रतिबंध लगा देना हर उस वस्तु पे, हर उस नाटक पे, हर उस चीज पर जो हमारी वेद है, जो हमारी संस्कृति का विनाश करने वाली है, जो हमारे योगीराज, हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे गौतम बुद्ध, या जिसके भी आजकल तो कृष्ण, राम, शंकर, इन्हीं का उपवास उड़ाया जाता है, दुर्गा का उपवास उड़ाया जाता है। इन उपवास को रोकना होगा। रासलीला, रामलीला, बद्रीनाथ जैसी जो मूवियां बनती हैं, जिहाद के नाम पर जो मूवियां बनाई जा रही हैं, जो हिंदुओं को हिंदू नहीं सेकुलर बनाने का जो कार्य चल रहा है, इसको हम रोकें और प्रतिबंध लगवा दें। ये खान फैमिलीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनकी औकात नहीं है कि शाहरुख खान किसी को कह देता है बेटे तेरी औकात क्या है, शाहरुख खान तेरी औकात क्या है, तू सिर्फ पैसे के बल पर है, क्योंकि तेरे मजहब में ना ज्ञान है ना संस्कार है। हम वो हैं जहां ज्ञान भी है और संस्कार भी है, और ज्ञान और संस्कार होने की वजह से हम बलवान हैं। तो मेरे आर्य वीरों, धर्म प्रेमियों, आओ संकल्प लें कि एक मार्ग पर चलेंगे, और प्रथम कार्य है इस बॉलीवुड को, इस वेब सीरीज को, इन नाटकों को, इन मोबाइलों को शुद्ध करेंगे। इनमें कोई गंदगी हमारे बच्चों को ना दिखाई दे, जिससे हमारी माताएं, बहनें, हमारे गुरुजन, हमारे सब एक व्यवस्था बनाएं जिससे संस्कार बच पाए। क्योंकि गुरु दूषित हो जाएगा तो बच्चा दूषित हो जाएगा। और मैं उन बहनों के लिए बात कही है जो बहनें पोर्न सीरीज में कार्य कर रही हैं, जो बिग सीरीज में कार्य कर रही हैं, उनके ही दोष हैं, मैं उनको दोषी ठहराता हूं। वे समाज का बहुत बड़ा पतन का कारण होती जा रही हैं। मैं हर उस धर्म गुरु को दोषी ठहरा रहा हूं जो अपने कर्तव्य को भूलकर
अय्याशी और सुख सुविधाओं और स्वार्थ में विलिप्त होकर एसी में लौटे रहते हैं। क्योंकि हमारे दोनों ही गुरु अगर मार्गदर्शन बच्चों को सही नहीं देंगे तो हमारा पतन निश्चित है। इसका सबसे बड़ा कारण वेब सीरीज है। मैं दोबारा बताता हूँ, आओ अपने आसपास फैल रहे इन पोर्न सीरीज, इन गूगल, इन यूट्यूब जो प्रचार के माध्यम है, पहले इसको शुद्ध करें और इसको शुद्ध होते ही आप देखोगे कि किस प्रकार धीरे धीरे समाज शुद्ध हो रहा है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, आर्यवर्त।